अभी मैं बैठा था तो हमारे मीडिया के लोग ने मुझे फोन करके बताया कि हिंदुस्तान के वजीर दाखिला, जिनके पास कानून की डिग्री नहीं है मगर अपने आप को बहुत बड़ा कानूनदान समझते हैं, उन्होंने एक मीडिया के लोगों को इंटरव्यू देते हुए जनाब अमित शाह ने यह कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, अगर यह कहा जाए कि सूरज मशरिक से निकलता है तो असदुद्दीन ओवैसी कहेगा कि नहीं, वो मगरिब से निकलता है। ये सुनिए, इसमें मेरे भाई देखिए, ये एक अहम बात आपसे कर रहा हूं। तो ये अमित शाह ने कहा और कहा कि एनपीआर का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है। और अमित शाह ने भी कहा कि एनआरसी का भी कोई ताल्लुक नहीं है। हमने कभी कहा ही नहीं ये बात। कहां से आ गई ये बात? किसने कहा ये बात? तो हिंदुस्तान के वजीर दाखिला महबूब नगर की इस महबूब नगरी से मैं आपका जो पार्लियामेंट में आपने बयान दिया था, जरा आवाम को सुना देता हूं कि आपने मेरा नाम लेकर लोकसभा में कहा था कि ओवैसी साहब, अब मुल्क में एनआरसी आएगा। ये इसका वीडियो है, वरना मैं चला देता था, मगर आप जाकर देख सकते। ये आवाज है, सुनिए। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर कोई बैकग्राउंड बना नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। फिर से सुनिए। मान्यवर ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर है। अब ये आज अमित शाह ने ये बात कही थी, ये तो मैं बना के ले नहीं लाया, ये तो मैं बना कर नहीं लाया, ये तो पार्लियामेंट का वीडियो है, लोकसभा के वेबसाइट का वीडियो है। वजीर दाखिला मेरा जवाब, मेरा नाम लेकर कह रहे हैं कि एनआरसी आएगा, हमारे घोषणा पत्र में यानी इलेक्शन मैनिफेस्टो में है, आके रहेगा। और 2 दिन पहले हिंदुस्तान के वजीर आजम दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से तकरीर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कहां से आ रही बात एनआरसी की है, किसने कह दिया, कहां से आया, है ही एनआरसी का जिक्र। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप राम लीला ग्राउंड से तकरीर कर रहे थे, मैं आपको राम का वास्ता दे के पूछ रहा हूं कि भाई मैं तकरीर बंद कर दूंगा, तुम ये करेंगे तो कोई पिक्चर देखने आए यहां पे? एक हिसास मसला है, आपको समझाने के लिए आए। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने, आपकी हुकूमत बनने के बाद सदर जमहूरिया का जो खुतबा होता है, क्या सदर जमहूरिया ने उस खुतबे में पढ़कर नहीं सुनाया कि एनआरसी लाएंगे? सदर जमहूरिया का खुतबा बनाती है मरकजी हुकूमत, पार्लियामेंट में पढ़ा गया था, क्या वो झूठ है? क्या वजीर आजम आपने एक अंग्रेजी इंग्लिश न्यूज चैनल टाइम्स नाउ को, जिसके मशहूर और मारूफ एंकर्स हैं मोहतरमा नविका कुमारी साहिबा और जनाब राहुल शिवशंकर के सामने, अपने प्राइम मिनिस्टर के घर में हरियाली में बैठकर चिड़ियों की आवाज में, मोर की पुकार में, क्या आपने नहीं कहा कि क्यों एनआरसी नहीं आएगा? एनआरसी आएगा। ये आपने कहा है, मैं नहीं कहा हूं। ये आपका बयान है कि आप एनआरसी लाएंगे। हम वजीर आजम से एक ही बात पूछना चाह रहे, वजीर आजम आप सच बोल रहे या आपका वजीर दाखिला झूठ बोल रहा है? आप बोल दो खुला कि अमित शाह झूठ कह रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं। अगर आप ये बोल देंगे
तो मैं हिंदुस्तान की लोकसभा में अमित शाह के खिलाफ स्पीकर को जाकर एक पार्लियामेंट्री ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की नोटिस दूंगा। ये मुझे अख्तियार है। मगर वजीर आजम ये कह रहे हैं कि नहीं, कहां से आगे एनआरसी की बात। वजीर आजम ने अपनी तकरीर में भी कहा कि डिटेंशन सेंटर कहां बने, किधर है। हिंदुस्तान के वजीर आजम महाराष्ट्र के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने, जो आपके पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, जो अब नहीं है, उन्होंने कहा कि नवी मुंबई में हमने डिटेंशन सेंटर की जमीन रख दी है। कर्नाटका के एक मुकाम पर डिटेंशन सेंटर बन चुका। आसाम में 7 फुटबॉल फील्ड के बराबर एक डिटेंशन सेंटर बन रहा है, और आप कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर नहीं बन रहा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम तो ये आपसे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हां, अगर इलेक्शन के वक्त आप कुछ कह देते तो हम समझते कि आप एक लंबी तोप से मार रहे हैं, मगर यह तो मुल्क के एहसास मसला है। 18 लोग मर चुके हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में। बेंगलुरु में 2 लोग मर गए। जामिया मिलिया का एक तालिब इल्म अपने अपनी आंख को खो दिया, पुलिस की लाठी जब उस पर पड़ी मिनाजुद्दीन को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बच्चा, उसके हाथ में टियर गैस फूटा तो उसके हाथ को काटना पड़ा। इतने लोगों की अमवात हुई है, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के वजीर आजम अगर ये कह रहे हैं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वजीर आजम, आप सच बयान नहीं कर रहे हैं, आप गलत बयानी से काम कर रहे हैं। अब रहा सवाल अमित शाह का, जिन्होंने कहा कि ओवैसी को अगर यह कहा जाए कि सूरज इधर से निकलता तो उधर से निकलता कहेंगे। कई मीडिया के लोग बोले कि इसका क्या है। एक मीडिया के चैनल ने लिख दिया कि अमित शाह ने ओवैसी को बहुत ये कर दिया। भाई साहब, याद रखो, अमित शाह से हिंदुस्तान के किसी भी टीवी चैनल पर बैठकर बहस करने तैयार हूं। मैं बहस करने तैयार हूं। और सवाल यह है कि एंकर तुम्हारा चमचा नहीं होना, कोई दूसरा एंकर होना। अगर एंकर तुम्हारे जहनियत का होगा, तुम्हारा प्यारा होगा, तो फिर बहस नहीं होगी। मगर खैर, जो अमित शाह ने कहा कि एनपीआर का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है, बराबर है। अमित शाह झूठ कह रहे हैं। एनपीआर जो आइंदा साल 2020 अप्रैल में शुरू होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका ताल्लुक एनआरसी से है। पहले जब माजी में एनपीआर हुआ था तो उसमें यह नहीं पूछा गया था कि तुम्हारे मां बाप कहां पर पैदा हुए, अगर बाहर पैदा हुए तो जगह बताओ। पुराने एनपीआर जो किया गया था माजी में, उसमें यह नहीं पूछा गया कि पासपोर्ट है या नहीं, बताओ। ये सब बातें इस एनपीआर में लिखी गई हैं सवालात में, और एनपीआर का ताल्लुक एनआरसी से है। फिर से अमित शाह गलत कह रहे हैं, सच्चाई को छुपा रहे हैं। इसकी मिसाल दे रहा हूं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मेरी इस तकरीर के बाद जाकर जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, शायद सुबह तक उसको गायब भी कर सकते हैं लोग, इसीलिए मैं उसकी फोटो लेके रखा हूं। मैं जानता हूं आपकी सियासत को। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये नॉर्मल सियासतदान नहीं है, इतना याद रखो आप। ये कोई रिवायती सियासतदान से आपका मुकाबला नहीं हो रहा है। ये मुख्तलिफ किस्म के सियासतदान है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वेबसाइट पर सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया का आप जाकर देखो, जिसपे लिखा गया है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डिवीजन। अब उसमें क्या लिखा गया अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो अप्रैल 2020 में शुरू होगी, उसमें लिखा गया इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एनपीआर, कि हिंदुस्तान कौमी पॉपुलेशन रजिस्टर को कायम करने के सिलसिले में आगे बढ़ रहा है।
और अहम बात यहां पर इनका जो झूठ सामने आएगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी एनपीआर जब बनेगा ये पहला कदम होगा एनआरसी को कायम करने का। अब ये आपके वेबसाइट पर है जनाब वजीर दाखिला, ये मैं पाकिस्तान के वेबसाइट से नहीं लाया हूं, हिंदुस्तान के होम अफेयर्स के वेबसाइट पर लिखा हुआ है, इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एनपीआर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। और आप मीडिया को बोल रहे कोई ताल्लुक नहीं है, ओवैसी ऐसी बकते रहता है।